लेकिन मैं यहाँ हूँ जमीन के नीचे, सांसें धीमी, आंखें बंद, लेकिन जिंदा, क्योंकि एक माँ कभी नहीं मरती जब तक उसका बच्चा इस दुनिया में सांस लेता है। एक वक्त था जब जिंदगी में सिर्फ खुशियां थी। मैं और मेरे आर्यमान शिव जी के काम के लिए निकले थे। बहुमात अनंत कुल का सबसे बड़ा दुश्मन सदियों से सो रहा था और हम खुशी में डूबे हुए थे। ये नहीं जानते थे कि वो हमारे साथ ही था, हमारे पीछे, हमारे साए में, हर पल, हर कदम पर। जब सांप अपने शिकार को घेरता है तो वो जताता नहीं, बस इंतजार करता है। फिर वो पल आया जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मेरी आंखों के सामने मेरे अरमान पर वार हुआ। नहीं नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, अपनी हर शक्ति को जगाया और बहुमात पर हमला किया। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी शक्ति इस्तेमाल की, एक अजीब सी खामोशी छा गई अंदर से, जैसे किसी ने एक ही झटके में मेरी सारी रोशनी बुझा दी हो। मेरी शक्तियां खत्म, मेरे हाथ खाली और मेरा दिल टूटा हुआ। जब आँख खुली मैं नढाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे अंदर से खूब नोचा हो। हर एक नस टूटी हुई, हर एक हड्डी दर्द में डूबी हुई। लेकिन मुझे रुकना नहीं था। एक नन्ही जान मेरा इंतजार कर रही थी, वो जान जो अभी इस दुनिया में आई नहीं थी, वो जान जो मेरे अंदर थी। बहुमात मुझे ऐसी जगह ले आया था जहाँ न मुझे रास्ता पता था, न आसमान दिखता था, न जमीन जानी पहचानी थी, न मेरे अरमान थे मेरे पास, न मेरी भारनी। मैं बिल्कुल अकेली थी और मेरा बच्चा इस दुनिया में आने के लिए बेताब था। कहते हैं जब माँ की गोद तैयार हो तो बच्चा खुद राह ढूंढ लेता है। मैं आगे बढ़ती गई, पेड़ पकड़ पकड़ कर, पत्थरों का सहारा लेते हुए, रोते हुए, थकते हुए, लेकिन रुके बिना। और उस अंधेरी रात में, उस सुनसान जंगल में अकेले मैंने अपने बच्चे को इस दुनिया में लाया। जब उसने पहली बार सांस ली, मेरी सांसें थम गई। जब उसने पहली बार आंखें खोली, मेरी आंखें भर आई। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और फुसफुसाई, तू आ गया मेरे बच्चे, तू आ गया। वो एक पल जिंदगी के तमाम दर्द से बड़ा था, लेकिन वह सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। बहुमात आ गया। मैं भागी, अपने बच्चे को सीने से लगाए, पूरी ताकत से भागी। एक गुफा मिली, अंधेरी, तंग, लेकिन महफूज लगती थी। मैंने अपने बच्चे को अंदर रखा और शिव जी के भेजे हुए नागों ने उसे अपने घेरे में ले लिया। जैसे वो जानते थे ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, यह अनंत कुल का वंश है। लेकिन बहुमात रुका नहीं। उसने अपना विशाल पंजा गुफा में डाला और मुझे बाहर खींच लिया। मैं चिल्लाई, मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मेरे बच्चे को। लेकिन मेरी आवाज जंगल में खो गई। उसके हाथ में थी मैं, आसमान पर ठंडी हवा, अंधेरी रात। नीचे देखा तो जंगल बहुत छोटा लग रहा था और उस लम्हे में एक ही चेहरा याद आया, भारनी, मेरी भारनी, जो हर कदम पर मेरे साथ थी। हर मुश्किल में, हर जंग में, हर आंसू में, हर मुस्कान में। एकदम मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। ये हवाएं, ये पत्ते सब लरजने लगे। लेकिन गुजरा हुआ कभी वापस नहीं आता।
जो बात बहुमात नहीं जानता वो ये है कि अनंत कुल का वंश कभी खत्म नहीं होगा। वो और ताकतवर होकर लौटता है